40 साल मेरे आका मौला ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। उस वेले भी हुजूर अखलाक हुजूर दा खुलुक अजीम तो उस वेले भी सी। फिर 13 साल हुजूर ने तबलीग फरमाई मक्के विच, 100 बंदा मुसलमान होया। तो जदों हुजूर तलवार चाही, लोग कहते हैं ना इस्लाम अमन से फैला, मेरे साढ़े नाल बैठ के कोई बात करे इस मसले 13 साल में 100 बंदा मुसलमान। सहाबा के घरां ते कब्जा कर लिया, हबशे की तरफ हजरत बिलाल का कुट कुट के अगले धूं कट दिता। केड़ा जुल्म है जड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया, और पावर वो रसूलुल्लाह की तलवार से है, साथ खुलो के अजीम भी। तो सिर्फ हज्जतुल वदा के मौके ते 1.25 लाख हुजूर दा नाल, बाकी औरतां बच्चे बाकी सारे यमन जो सारे मुसलमान थे नहीं सन आए हज करन हुजूर नाल, वफूद ही आए सन। इतने मुसलमान हो चुके सन, कितने 9 साल है, 1 साल तो जिहाद होया ही नहीं ना, पहले साल जिहाद तो दूसरे साल तो शुरू होया। तो फिर 9 साल इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। तो जदों तुसी इस्लाम की पावर ही खो छड़ी, जेड़ा उठता है इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैं कहा 10 फिर 13 साल कितने मुसलमान हो। ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को ख़त्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए से इस्लाम थोड़ा फैला। इस्लाम तो ये फैला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मला फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम इलल इस्लाम फ़ैन अबैतुम वातुल जिज़्यत अय्यदिन व अंतुम सागिरून फ़ैन अबैतुम इन्नमा अना कौमन युहिब्बूनल क़त्ला कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। इस्लाम ऐसे फैला। बुरनुस सलीबी जर्नल उन्हें मुसलमानों ते हमला किया तो मुसलमानों को कहने लगा ऐ ना मुहम्मद हुकुम उदुओ, बुलाओ अपने नबी नो, यंसुरुकुम वो तुम्हारी मदद करे। सलाउद्दीन अयूबी बीमार हो गया, इतने हुजूर की इज्जत होते एक बंदा पहरा दे के चला गया, मुमताज़ कादरी। पूरी हुकूमतें मौलाना आप मुमताज़ का जिक्र करते हैं, यहाँ मुमताज़ की तस्वीर लगी है। जो काम करने थे वो तो तुमसे हो न सके, और एक आशिक रसूल और उसके मानने वालों के पीछे अभी भी तुम पड़े हुए हो, और फिर हमें अमन के दर्स देते हो। हमसे बड़ा पुरअमन कायनात में कौन है? हमसे बड़ा मुहिब्बे वतन कायनात में कौन है? लाओ हमारे सामने। मोदी को अपने घर बुलाने वालों ने हमें सबक देना है। हमें पता है हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान का मतलब क्या बताया। पाकिस्तान का मतलब क्या? साल हो गया इन्हों के सीने ते ठंड अजे नहीं पई। हज़ारा उलमा नूं इन्हें दहशत गर्द करार दिता, हज़ारा उलमा नूं इन्हें जनाब फौर शेड्यूल लाए, 1.25 लाख के करीब इन्हें परचे कट्टे दुरूद सलाम होते, अजे इन्हों के सीने नहीं ठंडे हो रहे, और इन्हें को चार खुद कुछ नहीं काबू हो सके। उन्होंने तो पीछे हट के पुरअमन अहले सुन्नत जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ऐ साढ़े बुजुर्ग बैठे इन्हें पाकिस्तान बनाने शामिल सन। साढ़े बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने वारसा नूं पै गया दुरूद सलाम दे। ओ मौलाना स्पीकर ते मुस्तफ़ा जान रहमत क्यों पढ़िया तुस, और हुजूर की उम्मत बेगुनाह जो है वो ज़बह हो रही है। हाँ जी, तुम बदकार हो, तुम ऊपर बैठे हुए, जैसे ऊपर पर नाले में से पानी आएगा, छत पर पानी होगा तो नीचे वैसे ही पानी आएगा ना। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हज़रत अमर साद इब्न अबी वक़ास ने ख़त लिखा ईरान से कि कैसर व किसरा फतह हुए, और बहुत सारे फौजियों को उस मकाम से हीरे जवाहरात मिले जिनको अल्लाह के अलावा देखने वाला कोई नहीं था, और किसी फौजी ने एक सुई की भी बददियानती नहीं की, तो हज़रत उमर रो पड़े, मेरी रियाया इतनी दयानतदार है कि अल्लाह के अलावा देखने वाला कोई नहीं, बादशाहों के तहखानों से हीरे जवाहरात मिले और बददियानती नहीं की। जब रोए तो मौला अली पीछे खड़े थे, उन्होंने हज़रत उमर के कंधे पर हाथ मारा, फरमाया उमर क्यों रोता है? आफफ्ता आफत रैया, फरमाया तू जो बददियानत नहीं तो तेरी राया कैसे बददियानत हो सकती?
मेरे आका केड़े सहाबी हैं जी जेड़े फरमाते हैं हुजूर सुबह सुबह निकले चौराहे थे, एक उठ सवार आ रहे थे, तुमने दुरूद सलाम पढ़ने को नेशनल एक्शन प्लान के तहत तुमने पर्चे काटे। सुनो ज़रा दुरूद सलाम। मेरे आका सुबह सुबह निकले मदीना पाक के चौराहे में, आगे एक ऊँट सवार आ रहा था, उसने रसूलुल्लाह को सलाम किया, पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया, कहने लगा हुजूर ये ऊँट मेरा चोरी करके लाया। साहबा कहते हैं उस ऊँट ने अपनी बोली बोली, मेरे आका ने उसने जिसने कहा था ना चोरी करके लाया, फरमाया पीछे हट जा। एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाता है, ये ऊँट खुद बोल रहा है कि जी झूठ बोलता है, मैं इसी का हूँ जो पकड़ कर रहा है। वो आदमी तो चला गया, ये नहीं फरमाया भाई पर्चा कटो इसके खिलाफ। हर बंदे ने पर्चे ते दिती आ रहा है, पर्चे ते दिती आ रहा है जी, पर्चे ते दिती आ रहा है। झूठे हो तो तुहानू पता नहीं ये जुल्म दी कितनी गंदी दास्तान तुसां पूरे मुल्क च मचाई हुई, ते मजलूम दी आ पता है कितनी डाढ़ी है। मेरे आका ने फरमाया अर्श अल्लाह दे अर्श नूं भी फाड़ के अगे निकल जाती हो, लेकिन वो तो उमर दी अदालत होवे तो फिर है ना। हाँ जी, वो तो इस्लाम दी अदालत होवे तो फिर है ना। हाँ जी, वो इस्लाम का कोई काजी बैठा होता तो फिर सी ना कि जनाब शाह मुराद मसीत बनवाई, मसीत बनवाण तो बाद गया वेखण तो मसीत पसंद ना आई, उन्हें मिस्त्री नूं बुला के हाथ कट दिता, तो फिर हाथ जो कटिया तो फिर पाकिस्तान आता तो कहते जाके म्यू अस्पताल दाखिल हो, हाथ का इलाज कराओ, फिर पर्चा किंज कटना है, फिर जनाब SP को इजाज़त लेनी, फिर पर्चे वास्ते भी पैसे, फिर तुहानू पता है बादशाह वे, बादशाह के खिलाफ तो पर्चा तो हो ही नहीं सकता। लखा सलाम होवन, जदों हाथ कटिया तो जुए खूँ साद में मार रफ्त, पेशे काजी ना तमाओ जार रफ्त, गुफ्ता पैगाम में हक गुफ्तारे तू, हिफ्ज़ आईने मोहम्मद कारे तू, काजी आदिल बदंदा खस्तलब, करद शारा दर हुजूर खुद तलब, रंग शाज हैबत कुरान परीद, पेशे काजी चूक खता कारा रसीद, गुफ्त शाज करदा खजलत बुरदाम, एतराफ जुर्म करदा खुद आबुरदाम। इकबाल कहता उदे जनाब खून जारी बाजू चो सीधा जाके काजी दी अदालत पेश हो गया, ना कोई रोकण वाला, ना कोई मुचलके, ना कोई वकील। उन्हें कहा वेखो जी की होया, उन्हें कहा की होया, उन्हें कहा बादशाह मेरा हाथ कट दिता, काजी आदिल बदंदा खस्तलब। इकबाल कहता काजी ने अपने होठा में जनाब होठ कटे अंगलियां में दे के कहने लगा एडा बदमाश है हुक्मरान, वो तेरा हाथ कट दिता है। उन्हें कहा नप के लिया शाह मुराद नू, और सीधे गए जनाब शाह मुराद नू तख्त तो नपिया। उन्हें कहा की होया, उन्हें कहा चलो बादशाह बुला रहा, रंगे शाज हैबत कुरान परीद। इकबाल कहता उस वेले बादशाह का रंग फक हो गया। उन्हें कहा ना इतने रिश्वत चलनी, ना इतने सिफारिश चलनी, इतने तो मुहम्मद अरबी के कानून के तहत फैसला होना। इकबाल फिर इतने बोलिया, कहने लगा यक तरफ फरियादी ये दावा करे, यक तरफ शहनशाह गर्दू फरे। इकबाल कहता वेख एक तरफ मिस्त्री खड़िया हाथ कटे होया, तो दूसरी तरफ मुल्क का सरबराह खड़िया, तो आके कहने लगा जनाब माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे जुल्म हो गया। तुसा इन्होंने उत्ते लिया ना, तुसा कभी पूछा कि यार की हुजूर दा दीन की चाहता है? तुसी कहते हो बिरादरी ये चाहती है, चौधरी ये चाहता है, और मेरी पार्टी ये चाहती है। तुसा भी कभी पूछा इस्लाम क्या चाहता है? जब तुसी इस्लाम नूं पूछे ही नहीं तो फिर इस्लाम तो उत्ते ले जाना सी। इस्लाम तो बड़ा गैरत वाला है। उत्ते अबू जाल ते अबू लाहब भी जो कंड की थी तो बिलाल अज हब सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस, उन्होंने कहा जाओ चौधरीओ अब इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही। बिलाल को हबशे से बुला लिया, सलमान को फारिस से बुला लिया। जब तुसी पूछे ही कद नहीं इस्लाम नूं, तुसी तो जनाब बादशाह खाली मैं सारी जिंदगी गुजारी एको जगह लोगों को इस्लाम याद आता है जदों बच्ची दे मार का मसला हो, उत्ते सारे मुफ्ती बैठे होंगे। असी निकाह पढ़ाने लगी है तो कहने वो लिख दो शरी 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 लिख दो। मैं सारी मेरी चिट्टी दाड़ी हो गई, मैं पूरी कौम नूं वेख्या इन्होंने एक जगह शरीयत याद आती जदों कुड़ी दे हक का मसला हो। उस वेले मामा भी कहेगा शरी, उस वेले इन्होंने शरीयत याद आती। उस तो पहले मंगणियां तो लैके शादियां तो लैके वलीमियां तो लैके बच्चे पैदा होने तो लैके कदी किसी को शरीयत याद नहीं आई कि यार सहाबा के घर भी बच्चे पैदा होंदे सन, यार उन्होंने बच्चों की भी साल गुजरता सी, 80 साल गिराओ तो किहड़ी बदमाशियां कर रहे। मैं वैसे भी गल कर रहा तुहाडे नाल, जिहड़ा हुण जनाब दिन पिछले दिन गुजरिया इन्हें कभी नहीं पूछा जनाब और दसो जी फतेह बैतुल मुकद्दस वाले दिन हजरत उमर ने की फरमाया। साहबा ने कहा जश्न मनाना है, तो की जश्न मनाना है? हजरत को मैं दसना की जश्न मनाना है।
उन्हें कहा की होना है? फरमाया आज जोर दी अजान बिलाल देन गया है, जश्न होगा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।